तो चलिए फाइनली आरसीबी ने ट्रॉफी ले लिया है। 17 साल मेहनत करने के बाद 18 साल में उसने ट्रॉफी को लिया है और उनके जितने भी फैंस है काफी उत्सुकता के साथ पूरा भव्य तरीका से जश्न मना रहे हैं। और भाई साहब वहां पे बेंगलोर का नजारा एक बार देखिए। जितने भी लोग आरसीबी के फैंस अपने आईडी से ट्वीट करके ये साबित कर दिए कि हाँ वाकई आरसीबी के फैन है। हमारे बात करें तो भोजपुरी के अरविंद अकेला कल उन्होंने तो आरसीबी का इतना बड़ा फैन है कि भाई साहब उन पे गाना हिला दिए। अभी बात करें तो बेंगलोर में ये मैच चल रहा था और बात करें तो बेंगलोर चिन्नास्वामी स्टेडियम का पूरा कैपेसिटी 3,32,000 का कैपेसिटी है, बट उसमें इतने सारे लोग गए थे। फिर तो 11 लाख से ज्यादा उसमें पब्लिक गई थी, पूरा ऑडियंस गए थे आरसीबी का मैच देखने के लिए। और इतना मतलब कि आरसीबी का मैच देखने के लिए और इतना मतलब कि इतना भीड़ हुआ था उसके वजह से तो 53 लोग घायल हो चुके थे और 13 लोगों की तो मौत ही हो गई। लेकिन वहां पे किसी का मौत घायल से कोई फर्क नहीं पड़ा। आरसीबी के फैंस इतने वहां पे पहुंचे हुए थे कि जश्न मनाने में कोई कमी नहीं किए भाई साहब। और भाई साहब आरसीबी जीतने की खुशी में विराट कोहली को ये इन्फॉर्मेशन भी मिला, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। हम जीते हैं तो जीते हैं, 2-4 लोग मर गए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जश्न हो तो मानेगा भाई साहब। ये तो था बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम। चलिए आपको दिखाते हैं बिहार का स्टेडियम। बहुत बार सरकार से हमने गुहार लगा ली है कि भाई साहब बिहार में भी एक स्टेडियम बनाइए, क्योंकि बिहार में भी लोगों के पास प्रतिभा की कमी नहीं है। लेकिन ना बिहार सरकार तो स्टेडियम बनाएगी नहीं, तो सोचे हमारे बिहार की पब्लिक चलिए हम अपने खुद से स्टेडियम बना लेते हैं। और ये है बिहार का हमारा स्टेडियम। अब चलिए तो बात कर लेते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि कह सकते हैं तो भला करता था सबका, लेकिन उसके साथ ही दुर्घटना हो गया। और बात करें तो मुरली वाले हौसले का नाम तो आपने सुना होगा, जो कि सांप का रेस्क्यू करते हैं। किसी भी प्रकार का सांप होगा उसको पकड़ लेते हैं। और वहीं बात करें तो जबलपुर के एक गांव में जाकर के कोबरा सांप था, खेत में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनके हाथों पे बाइट कर दिया और बाइट करने के बाद वो सीधे उनको हॉस्पिटल ले गया गया। और बात करें तो मतलब हॉस्पिटल पहुंचने तक उनको लगभग 40 मिनट लग गया और उनका हालत गंभीर हो चुका था। और कह सकते हैं तो मतलब कि इतना बेहतरीन तरीके से सांपों को पकड़ते थे, लेकिन थोड़ा सा चूक की वजह से उनको बाइट कर दिया और उनको सीधा उनको हॉस्पिटल ले गया गया। और बात करें तो क्या कह सकते हैं, हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन उनको ट्रीटमेंट चलाया गया और अभी रिकवर है। और प्रयास करें और भगवान से दुआ करना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि मतलब कि कह सकते हैं तो सोशल मीडिया या कहीं भी किसी को कॉल करने पे आ जाते थे और किसी भी बड़े सांप को रेस्क्यू कर लेते थे। और रेस्क्यू करके मारते नहीं थे, गुरु छोड़ देते थे जंगल में। तो एक तरह समझ लीजिए तो भला ही करते थे, लेकिन भला इंसान के साथ ही दुर्घटना होता है। और हाल ही फिलहाल में बात करें तो उनका रिकवरी हो चुका है और बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। अब चलिए तो बात कर लेते हैं पवन सिंह के इस सैड सॉन्ग को लेकर के। हाँ, ये सैड सॉन्ग ऑलरेडी स्टेज पे गा चुके थे और गाने की वजह से बहुत सारे लोगों ने कॉपी भी किया। एक सिंगर था प्रिंस सिंगर, बात करें तो उसने भी इस गाने को रिलीज कर दिया था अपने चैनल से। और जैसे ये गाना रिलीज किया वैसे ही पूरा वायरल होने लगा। और बात करें तो इस गाने को जिसने लिखा है प्रियांशु सिंह, उन्होंने उनको कॉल किया और मना किया इस गाने को प्राइवेट कर दीजिए, क्योंकि यह मेरा गाना है, ये आपको भी पता है कि ये मेरा गाना है। और उसके कहने के बावजूद भी वो गाना बोले कि चलने दीजिए, 2-4 दिन जैसे ही फोन पे का रिलीज होगा हम भाई सब प्राइवेट कर देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना और वैसे ही गाना चलने दिया। तो लगातार कई लोगों का कॉल गया उनके पास और कॉल जाने के बाद मतलब कि कह सकते हैं तो प्रिंस का कहना यह है कि हमको धमकी आ रहा है कि उस गाने को प्राइवेट कर दीजिए, नहीं तो ये फलान ठिकान। ठीक है, तो क्या बोले आप खुद सुन लीजिए। प्रियांशु सिंह म्यूजिक डायरेक्टर लोग से कॉल करवा के मुझे धमकी जो दिलवा रहे हो, वही खून है मेरे अंदर भी। ये सारे मैटर के बीच में पवन सिंह का नाम है। अब चलिए तो बात करें उनके सैड सॉन्ग को लेकर के। तो फाइनली आपको बता दें उस गाने को पूरा 48 घंटा मेहनत करने के बाद उनकी पूरी टीम 48 घंटा जगने के बाद फाइनली उसका शूटिंग कंप्लीट हो गया है। और एडिटिंग का तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, देख सकते हैं एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। और बात करें तो जिस तरह से उनका लुक दिया गया ना, वाकई मतलब कह सकते हैं कि ऐसा लुक फिल्मों में भी नहीं दिया गया होगा जिस तरह से उसने एल्बम में इस तरह का लुक दिया है। वाकई काफी खूबसूरत है जो प्रियांशु सिंह ने काम किया इस गाने में और जो लुक ढाल दिया पवन सिंह का, मतलब वाकई भाई साहब मतलब कि जो भी होगा काफी तगड़ा होगा। देख सकते हैं ये सेट से कुछ तस्वीरें वायरल हुए हैं। और बात करें तो ये फर्स्ट लुक पोस्टर है, देख सकते हैं काफी खूबसूरत है। काफी बेसब्री से इस गाने का इंतजार है सारी पब्लिक ऑडियंस को। तो हमें भी इंतजार है, आपको कितना इंतजार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।